साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से सख्ती से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। बाराद्वार के पास सकरेली रेलवे फाटक पर एक ट्रक फंस गया और रेलवे फाटक से ट्रक में आग लग गई। आपको बता दें कि ट्रैक जाम हो गया कुछ देर के लिए। दरअसल ओएचई तार के संपर्क में आने की वजह से इस ट्रक में आग लग गई और पास के स्टेशन पर ही ट्रेन को रोक दिया गया। जनशताब्दी ट्रेन वहां उस वक्त पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही उसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि स्टेशन पर खड़ी रही आजाद हिंद एक्सप्रेस फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और यहां जो दुर्घटना घटित हुई उस दुर्घटना का जो कारण है, दरअसल जो ओवरहेड हाई टेंशन वायर है उसमें ट्रक का टच होना और ट्रक का उसके साथ संपर्क होना कारण माना जा रहा है और इसकी वजह से ही ट्रक में आग लग गई और कुछ देर के लिए यहां पर जो ट्रेन का परिचालन है वो बाधित रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और उसे जो हर्डल बनकर रास्ते में था ट्रक को हटाया गया। दरअसल बाराद्वार के पास यह हादसा हुआ। रेलवे फाटक के ट्रक के वहां पर हाई टेंशन वायर के साथ संपर्क में आने की वजह से आग लगने के बाद यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई। क्या इसके बारे में डिटेल्स रहेंगी, आप तक आगे जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बाराद्वार के पास सकरेली रेलवे फाटक पर ट्रक फंस गया था। रेलवे ट्रैक पर ही ये ट्रक काफ़ी देर तक अटका रहा और हाई टेंशन वायर के चपेट में आ जाने की वजह से इसमें आग लग गई और आग पर काबू पाया गया और तब कहीं जाकर इस मार्ग को बहाल किया गया। रात के वक्त का ये मामला है। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सख्ती से सामने आई, जहां पर बाराद्वार के पास सकरेली रेलवे ट्रैक पर ट्रक के ओवरहेड वायर के संपर्क में आ जाने की वजह से उसमें आग लग गई और ये दुर्घटना हुई। काफ़ी देर तक वहां पर ट्रेन का परिचालन भी बाधित रहा। हालांकि इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई और कोई घायल तो नहीं हुआ। इसके बारे में अभी पूरी तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है और डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं बातचीत करने का। और डिटेल्स के लिए फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे दुर्घटना के दौरान वहां पर काफ़ी देर तक रेल परिचालन बाधित रहा। ये फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया किसी तरह से और काफ़ी देर तक जो रेल परिचालन है वो प्रभावित रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि किसी को चोट आई हो या हताहत हुआ हो। हालांकि इस पर पुख्ता जानकारी और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बाराद्वार रेलवे स्टेशन पर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। जनशताब्दी ट्रेन वहां पर काफ़ी देर तक रुकी रही और इसके अलावा जो रेल परिचालन के अलावा वहाँ पर हालांकि कोई ऐसी नुकसान की बात नहीं है। ट्रक के आग से जलने की बात जो सामने आई उसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि जो हाई टेंशन वायर वहाँ पर मौजूद थी उसके संपर्क में आने की वजह से ट्रक में आग लगी और आग लगने की वजह से ट्रक धू धू कर जलने लगा। और इस दुर्घटना में अभी तक कोई घायल हुआ या कोई जनहानि हुई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जो कि एक राहत की बात है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे की वजह से काफ़ी देर तक जो रेल यातायात है उसका परिचालन बाधित रहा और उसे बहाल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और आग बुझाने के बाद उस रेल ट्रैक से उस ट्रक को हटाया गया वहाँ पर, ताकि जो और ट्रेन रुकी हुई थी उनको बहाल किया जा सके, उनका परिचालन ठीक तरीके से हो सके। और इससे पहले आग कैसे लगी ये आपको बता दें कि हाई टेंशन वायर के साथ संपर्क में आने की वजह से ये हादसा हुआ। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, क्या अभी स्थिति है, कब ये बहाल हो सका मार्ग और क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं? कोई हताहत तो नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं आई? जैसे देखिए 11 kV का वायर है, हाई टेंशन तार होता है और जिसमें अचानक ट्रक क्रॉसिंग के दौरान उसकी चपेट में आया है और इसकी वजह से ट्रक रेलवे ट्रैक पर फंसा और ओएचई तार है उसके संपर्क में आने के बाद उस पर आग लग गई है। रेलवे एवं नेशनल हाईवे में जो पूरी तरह से आवागमन है वो घंटों भर से अवरुद्ध रहा है। एक बड़ी बात कही जा सकती है और किसी तरह के
जन हानि तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जला हुआ है। देर रात की ये घटना है। दमकल की टीम है और उसने वहां पहुंच करके आग को काबू किया, और जब हाई टेंशन तार की चपेट में आया तो पूरे जो लाइन है उसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। तो एक तरह से यातायात व्यवस्थाएं या रेलवे की काफी प्रभावित हुई है। सुपर रेल ट्रैक के जो उसे है सामान्य करने की कवायद है वो की जा रही है। फिलहाल अभी असामान्य है, लेकिन बड़ी बात यही है इस तरह के हादसे होते हैं, और रेलवे ट्रैक पे चूंकि उसकी ऊंचाई काफी कम होती है, और यही वजह है कि हादसे होने की संभावना। बिल्कुल, और ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस तरह के हादसों से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बुल्ढाना में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ और एक बस हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गई और 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बस का डीजल टैंक फट जाने की वजह से बस में आग लग गई और बस ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से ये हादसा हुआ। रात 2:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर एक बस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। और ये एक बेहद दर्दनाक हादसा खरगोन में मध्य प्रदेश में हुआ। वो हादसा यहां पर ध्यान में आता है जब एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 25 लोग मौत की आगोश में चले गए थे। और एक और बड़े हादसे का मामला ये महाराष्ट्र से सामने आया। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एक शख्स के सरेराह डंडे से पिटाई करने के मामले में कमला नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर का वीडियो बताया जा रहा है, जो शराब के पैसों को लेकर हुए विवाद की बात है। दरअसल ये शराब के पैसों को लेकर हुए विवाद की वजह से मारपीट हुई, जहां किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल होने के बाद अब इसकी जांच की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक शख्स को बुरी तरह से सरेराह पीटा जा रहा है। ये कमला नगर थाना क्षेत्र का मामला है। शराब के पैसों को लेकर यह विवाद हुआ बताया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरअसल एक शख्स को डंडे से बुरी तरह से पीटा गया। कमला नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, राहुल नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अभी की क्या परिस्थितियां, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, अभी ये जो वीडियो सामने आया, इस वीडियो में क्या पता चल पाया, आखिर कौन लोग हैं ये और क्यों मारपीट हो रही है? देखिए, शराब बंदी को लेकर या शराब के खिलाफ जागरूकता को लेकर तमाम सारे जो अभियान है वो चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद शराब का साइड इफेक्ट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो पूरा वीडियो वाकया सामने आया है, इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शराब को लेकर ये विवाद हुआ, शराब के पैसों को लेकर ये विवाद हुआ। तो जाहिर सी बात है, समझा जा सकता है कि जो ये तीनों शख्स आपस में गुत्थम गुत्थी करते हुए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी शराबी प्रवृत्ति के असामाजिक तत्व इनको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और हैरानी की बात ये जरूर है कि 2 लोग मिलकर एक व्यक्ति को बेतरतीब तरीके से मार रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और करीब 2 से 3 मिनट का ये वीडियो सामने आया है। हो सकता है और ज्यादा ये घटनाक्रम चला हो, लेकिन वहां पर मौजूद जनता भी जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि कोई घटना दुर्घटना होती है तो वहां पे बीच बचाव करने के बदले वहां पर खड़े होकर लोग वीडियो बनाने का काम करते हैं। वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ये पूरा जो मामला है ये सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ है और कमला नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभवतः पुलिस ने बिल्कुल, और वास्तव इसमें और कौन कौन आरोपी हैं, क्या कुछ इसके पीछे डिटेल्स है, ये जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और ग्वालियर से बड़ी खबर, दरअसल गेस्ट हाउस में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों ने गेस्ट हाउस में एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया। महाराजपुरा के श्री लक्ष्मी नारायण गेस्ट हाउस में यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। और सेक्स रैकेट के इस संचालक की बात करें तो एक और जो मीडिएटर का काम करता और उसके ग्राहक के साथ एक और अन्य युवती यहां पर बरामद की गई है। दरअसल गेस्ट हाउस संचालक और जो मीडिएटर है दोनों मुरैना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गेस्ट हाउस से उत्तर प्रदेश की एक युवती पकड़ी गई है। दरअसल मसाज पार्लर में काम करने की आड़ में यह सब कुछ यहां चल रहा था। महाराजपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या है आखिर ये पूरा मामला?
देखिए, महाराजपुरा थाना क्षेत्र के एक रिहायशी इलाके में गेस्ट हाउस है, श्री लक्ष्मी नारायण गेस्ट हाउस, जहां पर आसपास के लोगों ने लगातार पुलिस को शिकायतें की थी कि यहां अनैतिक गतिविधियां होती है, सेक्स रैकेट संचालित होता है और बाहरी लोग आते हैं, लड़कियां युवतियां यहां मौजूद रहती है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है। इसके बाद पुलिस ने कल शाम को यहां पर ट्रेस करने की कार्रवाई की और इसी में पुलिस का एक सिपाही महाराजपुरा थाने से यहाँ ग्राहक बनकर गया। उसने बाकायदा जो दलाल था होटल संचालक के साथ उससे बात की। उसने 5,000 रुपये में सिपाही की एक लड़की के साथ डील कराई और उसके बाद जो है जब ये डील पक्की हो गई और लड़की वहाँ मौजूद थी तो उसी दौरान सिपाही ने जो अपनी बाहर खड़ी टीम थी उसको इशारा किया और उसके बाद पुलिस की महाराजपुरा टीम ने यहाँ छापामार कार्रवाई की। खुद सीएसपी रवि सिंह भदौरिया भी यहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ से जो गेस्ट हाउस का संचालक है वो, इसके अलावा दलाल और एक ग्राहक रंगे हाथ यहाँ पकड़ाया है। एक यहाँ से युवती भी बरामद हुई है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली है, जो ग्वालियर में एक मसाज पार्लर में काम करती है और मसाज पार्लर में काम करने की आड़ में ही ये यहाँ पर सेक्स रैकेट में काम करती थी। तो कुल मिलाकर इन चारों को अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साथ ही अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही यहाँ का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि और कौन कौन से इलाकों से यहाँ लड़कियाँ आती थी और देह व्यापार करती थी और कौन लोग हैं जो इस दलाल के अलावा, संचालक के अलावा और भी इस गिरोह में शामिल थे और क्या शहर के अन्य इलाकों में भी इनका नेटवर्क था। तो अब पुलिस आज इनसे पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लेगी तो कई और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम था महाराजपुरा पुलिस ने जो सेक्स रैकेट पकड़ा है उसको लेकर जो खुलासा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 करोड़ की ठगी के मामले में 3 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को दुर्ग पुलिस लेकर आ रही है। दरअसल आज पुलिस इस पूरे मामले पर से पर्दाफाश कर सकती है, बड़ा खुलासा किया जा सकता है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। राइस मिल मालिक से ठगी की गई थी और ईडी अधिकारी बनकर ये पहुंचे थे वहां और ईडी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, इनकी गिरफ्तारी कर इन्हें वापस दुर्ग लाया जा रहा है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? लगभग कितने आरोपी हैं और कितनों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उनको ट्रांजिट रिमांड में लेकर दुर्ग पुलिस वापस लौट रही है। करीब 5 टीमें बनाई गई थी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, जिसमें एक टीम को काफी सफलता प्राप्त हुई है, जिसने 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हो सकता है कि आज यदि पुलिस की टीम यदि लौट जाती है तो पूरे मामले का खुलासा किया जा सकेगा। ये पूरी जो घटना हुई थी दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी, जहां दिन दहाड़े ईडी के अफसर बनकर 5 आरोपी प्रवेश किए थे। ऑफिस में गए और वहां पर उन्होंने अपनी धौंस जमाते हुए संचालक को धमकाया और उसके पास से 2 करोड़ रुपए ले लिए और उसको साथ में बिठा कर ले गए थे। उसकी काफी मिन्नतें करने के बाद में उसको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और वो पैसे लेकर फरार हो गए थे। इस पूरी घटना का एहसास उनको तब हुआ था कि जब उन्होंने ये पता किया कि कोई ईडी की दबिश हुई है, क्या ऐसा कोई नहीं हुआ, तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी। इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही थी। तीसरे दिन पुलिस को बड़ी, और ये निश्चित रूप से एक बड़ा खुलासा हो सकता है और कितने ऐसे मामलों को ये अंजाम दे चुके हैं, छोटे बड़े, ये भी आज पर्दाफाश हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और गरियाबंद से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाघ की खाल के 7 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। बाघ की खाल बेचने की फिराक में थे ये तस्कर और इससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बेहद संगीन ये अपराध, बेहद गंभीर ये अपराध, बाघ की खाल का बरामद होना, बहुत गंभीर मामला। दरअसल गरियाबंद से पूरा मामला सामने आया। 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शेख इमरान, ये बहुत ही गंभीर मामला है। बाघों की, वन्य जीवों की तस्करी और उनके खाल की तस्करी, उनके अंगों की तस्करी। 7 तस्कर पकड़े गए। कौन है इनके आगे पीछे और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं?
जी आशीष जी, देखिए बड़ी कार्रवाई जो है उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर की संयुक्त टीम की कार्रवाई है। और जब ये सातों तस्कर जो है एक बाघ की खाल को बेचने के फिराक में जा रहे थे, जैसी ही सूचना मिली तब टीम वहां पर पहुंची और घेराबंदी कर इन सातों आरोपी को पकड़ा है, जिनके पास से एक बाघ की खाल बरामद हुआ है। और कहीं न कहीं वाकई में एक बड़ा अपराध है। हालांकि अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही वन हमला दबिश देकर इन सातों आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की जांच की जा रही है। हालांकि उप निदेशक वरुण जैन ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है, लेकिन जांच इसमें चल रहा है कि आखिरकार ये बाघ कहां शिकार किए थे, कहां से लाया जा रहा था, किसके कहने पर लाया जा रहा था। इस तमाम पहलू को लेकर वन विभाग जांच में जुटी हुई है और सातों बिल्कुल निश्चित रूप से वन्य जीवों के संरक्षण में कानून बनाएगा और उस कानून के तहत ये बेहद गंभीर अपराध है और कार्रवाई इन पर अब की जा रही है। बहुत शुक्रिया शेख आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से एक अहम खबर आपको बता दें, बीच सड़क पर मारपीट का मामला, एक शख्स के साथ मारपीट की गई और इस मारपीट के दौरान उस शख्स की जिसकी पिटाई की गई थी वो सड़क पर बेहोश हो गया और मारपीट की यह घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसके साथ मारपीट की जा रही थी। बाद में कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया सड़क पर ही। दरअसल मारपीट की घटना पड़ाव थाना पुलिस की है, जहां आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और धार से अहम खबर, मजदूरों के साथ मारपीट का मामला। पीथमपुर स्थित शराब की कंपनी में ये मजदूर काम कर रहे थे, ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की और पीथमपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें सामने आई धार से, जहां मजदूरों के साथ जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। और खंडवा में जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई और दोनों ही पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया बताया जा रहा है। और कोटवारी के सरकारी जमीन पर हक जमाने के लिए यह लड़ाई हुई, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी कूद पड़ी और पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बयान के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। और खबर उज्जैन से, जहां 2 रंगदारों की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल महाकाल मंदिर के पास भारत माता मंदिर से लगे फूल प्रसाद की दुकान पर 2 गुंडों ने रंगदारी मांगी और जब दुकानदारों ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो दोनों गुंडे मारपीट पर उतर आए। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और फिर पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बारिश पर अभी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है और अगले 3 दिन तक उमस भरी गर्मी की संभावना है और आज से अधिकतम तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। दरअसल आज सरगुजा और बस्तर संभाग में बारिश होने की जानकारी मिल रही है, जहां बारिश की आशंका जताई जा रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग में बारिश हो सकती है और छत्तीसगढ़ में बड़े क्षेत्र में बारिश पर अभी फिलहाल ब्रेक रहेगा। लगभग 3 दिन तक उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी। और अभी की बात करें तो मौसम में इस वक्त जो बदलाव हो रहा है वो तापमान में भी बदलाव लेकर आएगा। तापमान बढ़ेगा कुछ और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, जबकि बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और मुंगेली से बड़ी खबर, आंगनवाड़ी केंद्र में सांप निकलने के मामले में कलेक्टर राहुल देव ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूल्स की साफ सफाई हो, ये कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। आवश्यक दवाइयों का छिड़काव भी यहां पर किया जाए, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। बाकी जय हिंद जय भारत। अभी जो मौसम है आषाढ़ का,
उसमें सांपों का जो है प्रकोप रहता है। और हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शासकीय संस्थानों में कुछ दवाओं के छिड़काव के माध्यम, साफ सफाई के माध्यम से इस तरह के खतरे से बचा जा सके। इसके अलावा अगर किसी को सर्पदंश हो भी जाता है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नैक वेनम उपलब्ध है हमारे अस्पतालों में, जिसमें जाके वो तत्काल जो है अपना इलाज करा सकते हैं। मैं जनता से ये भी अपील करूंगा कि झोला छाप डॉक्टरों या कोई झाड़ फूक इस तरह की चीज़ों से दूर रह के जो मेडिकल एक जो प्रूव्ड मेथड्स हैं उसका ही उपयोग करें, ताकि इस और यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।